हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, सबकी सेवा कर रहे हो, सबकी रक्षा कर रहे हो। इसीलिए ईश्वर आपकी रक्षा स्वयं करते हैं। आपके दुखों का अंत हो चुका है, अब आपके अच्छे समय की बारी है। अब आप अपना जीवन बहुत सुकून और शांति से जियोगे। ईश्वर आपकी रक्षा स्वयं करेंगे। आपके पल पल पग पग पर ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। एंड विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग, लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे। आज देखेंगे आपको कौन मैनिपुलेट कर रहा है, जो चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं वो क्या चीज़ें हैं। एंड एक हिडन मैनिपुलेशन गेम चल रहा है आपके साथ जो आपको पता भी नहीं है, और आपको एक ऐसा डिसेप्शन वाली एनर्जी में डाल दिया जा रहा है जहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं नहीं उसके ऊपर बिलीव करवाया जा रहा है, और इतनी सुंदर तरीके से वो चीज़ें परोसी जा रही हैं आपके सामने कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, यही सब कुछ है जो सामने है, जो आपको बताया जा रहा है वही सच है। ठीक है, तो ये रीडिंग चेक करते हैं और आप देखते हैं आज ईश्वर की कृपा से, ये उनकी कृपा से अगर ये रीडिंग, ये टॉपिक हमारे जहन में आया है, इसका मतलब इस टॉपिक की, इस रीडिंग की मेरे व्यूवर्स को ज़रूरत है। अगर ये रीडिंग आपको मिली है, इसका मतलब इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिए। ये रीडिंग आपको ईश्वर के द्वारा स्वयं भेजी गई है। एनर्जी तब तक आप एक्सचेंज कर लो, इस रीडिंग को क्लेम कर लो कि इसमें जो भी बातें निकले वो सच निकले और आप इन चीज़ों से आगाह हो जाओ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के साथ क्या हिडन मैनिपुलेशन गेम चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के साथ क्या हिडन मैनिपुलेशन गेम चल रहा है। जो भी ये वीडियो देख रही हैं प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं उनके लाइफ में क्या हिडन मैनिपुलेशन गेम चल रहा है। ओके ओके ओके, अच्छा, कभी कभी फैमिली वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ओके, आप बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ, सब कुछ क्लैरिटी के साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप अपनी लाइफ शांति से जी रहे हो। अचानक से कोई फैमिली मेम्बर आपको कुछ आके कहता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। आप अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करना शुरू कर देते हो। आपके अंदर एक डाउट की एनर्जी आ जाती है। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप तो शांति से अपना जीवन जैसा जिया जाता है, क्लैरिटी के साथ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ पता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कंफ्यूजन कहीं पर नहीं था। अचानक से यहाँ पर एक इंसान की एंट्री होती है, समवन फ्रॉम योर फैमिली। वो आपको पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाते हैं, क्या आपसे कहते हैं कि आपको यहाँ पर उन्होंने कुछ तो अननेसेसरी कुछ आपके कान में भरा है, जिसकी वजह से अब आपके दिल में ऐसा डाउट हो गया है कि मत ही पूछो, कि आपको बार बार ऐसा लगता है कि कोई पास्ट की कोई चीज़ आपके साथ हो सकती है। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो वो चीज़ें रिपीट हो सकती है। अपने आसपास के लोगों पर आप डाउट कर रहे हो, आपको अननेसेसरीली एक डाउट की एनर्जी में डाल दिया गया है। बार बार बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये चीज़ें हैं नहीं। जिस चीज़ को लेकर आपको डराया जा रहा है, इस इंसान ने ना कहीं आपको कुछ डराया जरूर है, कुछ किसी न किसी चीज को लेकर आपके अंदर एक भ्रम, एक वहम भर दिया है, जिस चीज को लेकर ना आप बहुत ज्यादा डाइसी हो गए हो, बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हो। आपके मन में ना बार बार क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्या करना होगा, क्या सही होगा, ये ठीक है कि नहीं है, नहीं उसने तो ये बात बोली है। तो यहाँ पर ना आपने इस इंसान की बात को एकदम ब्लाइंडली फेथ कर लिया है, और अब ये इंसान ना मजे से बैठकर अपना
अपनी जो बोलते हैं ना एंजॉय कर रहा है, आपके जो अंदर जो इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, आपके अंदर जो इसने डाउट क्रिएट कर दिया, अब वो मजे से एंजॉय कर रहा है। हुआ ये है कि अब आपकी लाइफ में आप इस इंसान के एकदम कंट्रोल में चले गए हो। ये इंसान साम दाम दंड भेद ये सब जानता है। ये इंसान इतना ज्यादा शातिर इंसान है कि ये इंसान ना आपको बिल्कुल अपने कंट्रोल में ले आया है। अब आपके अंदर ये चीज है कि इस इंसान से बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, इस इंसान से बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। ये जो बोल रहा है वही सही है। इसने आपको क्या पट्टी पढ़ाई है पता नहीं, बट इसने कुछ तो पट्टी पढ़ाई है और इसके बाद ना इसने आपके लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा एक टेंशन, एक डाउट डाल दिया है। अब ये इंसान मजे से है क्योंकि इसके हाथ में आप बिल्कुल कंट्रोल में आ चुके हो। ये अच्छे से जानता है कि ये कुछ भी बोलेगा, दिन को रात, रात को दिन बोलेगा तो आप बिलीव करोगे। आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप सोल्यूशन लेने के लिए इसके पास आओगे। कोई भी दिक्कत होगी, आप हमेशा इसे अप्रोच करोगे। तो ये ना एक अपर हैंड खेल गया है आपके साथ, बहुत अच्छा खेल गया है आपके साथ, आपको प्रॉब्लम में डालकर, उन चीजों में उलझाकर जो चीजें एक्चुअल में है नहीं। और ये मजे कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि अब आपके लाइफ में आप इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट इंसान नहीं है। आप इसके कंट्रोल में हो, आप इसकी बातों पर एक बार इसकी बॉटल में उतर गए तो इसका मतलब ये चीज समझ गया कि अब आपको कैसे नचाया जा सकता है। ये इंसान बहुत अच्छे से समझ गया है। एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप बहुत ज्यादा डाउट से घिरे हुए हो। आपको अननेसेसरी ऐसा लग रहा है कि आपके आस पास ना बहुत सारी चीजें जो है वो डाउटफुल है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। एक और चीज है, इसके मैनिपुलेशन की वजह से ना, इस इंसान के मैनिपुलेशन की वजह से आपने अपनी लाइफ में भी बहुत सारे रिश्ते खराब कर लिए हैं, बहुत सारी चीजें खराब कर ली है, जो कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। आपने इसकी बातों में आकर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली है और अननोइंगली कर ली, आपको पता नहीं था। लेकिन इसकी बातों में आ करना आपने अपने आसपास के अच्छे लोगों के साथ भी रिश्ते बिगाड़ लिए हैं और अपने आसपास की सिचुएशन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। हालांकि एक चीज जो है वो कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस इंसान ने जो भी मैनिपुलेशन आपके साथ किया है, अब एक ना एक दिन बहुत जल्द उसका एंड होने वाला है। एंड का कोई डेट नहीं है क्योंकि ये जो वर्ल्ड का कार्ड है उसके कर्म अब भर चुके हैं। 100% आपके सामने सच्चाई आएगी। सच्चाई ज्यादा दिन छुप नहीं सकती है, एक ना एक दिन बहुत जल्द आपके सामने सच्चाई आने वाली है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो चीज आप सोच रहे थे वैसा कुछ था भी नहीं और आपकी लाइफ में एक शांति आएगी जब इस इंसान का कच्चा चिट्ठा आपके सामने आएगा। इस परिवार के इंसान ने जो आपको मैनिपुलेट किया है उसका जब कच्चा चिट्ठा आपके सामने आएगा तब आपको समझ में आएगा कि चीजें कितनी बिगाड़ दी आपने खुद ने, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर जो लोग सच भी बोल रहे थे, आपने विश्वास नहीं किया इस आदमी की बातों पर आकर, तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें सुलझेंगी। आपको एक ठहराव आएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज कहाँ थी, किधर क्या हुआ, बहुत सारी चीज आपको समझ में आएगी। देयर इज अ चांस कि अब आप जाकर उन लोगों के साथ बात करो जिनको आपने गलत समझा, या फिर आप किसी से सजेशन ले सकते हो कि भाई आपने अपनी लाइफ में ये चीज कर लिया या उस इंसान ने आपको ये बात आकर बोली थी, तो आप कहीं ना कहीं अपनी इन गलतियों का पछतावा करते हुए नजर आ रहे हो। लोगों के साथ बात करोगे, लोगों के साथ एक सुलझन, चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें इससे सुलझेंगी। आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है क्योंकि आपको मैनिपुलेट किया गया था और आप उनकी मैनिपुलेशन में आ गए। इस चीज से जो भी होगा आप बहुत एक अच्छा लेसन सीख रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि हाँ चलो, एटलीस्ट एक चीज जो आपको सीखने मिली कि अंधा विश्वास किसी पर भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आएगी, बहुत सारी चीजें जो आपसे छुपाई गई इस इंसान के द्वारा, वो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि आपको किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया, आपको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, आपकी लाइफ में अच्छे लोगों को हटाया गया, आपको कंट्रोल किया गया, आपके जहन पर, आपके दिल पर आपको बिल्कुल कंट्रोल किया गया। एंड उसके बाद ना देयर इज अ चांस कि आप इन चीजों को लेकर थोड़ा सा हर्ट होते हुए नजर आ रहे हो। इन द लाइक ना आपके अंदर एक बोलते ना एक स्कार बैठ गया है, जो जहां पर ना आप किसी इस चीज से निकल नहीं पा रहे हो कि
आपके साथ ये आपका खुद का परिवार का इंसान ये चीज कर कैसे सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल कि ये इंसान आपकी लाइफ में इतना सब कुछ कर गया और आपको पता नहीं चला? आप इस समय ना आप एक अलग ही जोन में चलोगे। मे बी शायद आप कुछ समय ना अपने अपने साथ बिताना चाहते हो। आप किसी के साथ आप कुछ ज्यादा बिलीव करना या डिस्कशन करना कुछ नहीं, आप कुछ समय अपने साथ बिताना चाहते हो। यू वांट टू स्पेंड योर टाइम इन with yourself or in loneliness, matlab you don't want anyone to enter at this point of time because you are very 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 depressed and very very shattered। आप बहुत ज्यादा दुखी हो आपके साथ जो हुआ। एक अंदर से ना एक बातों को आप पकड़ चुके हो। एक गुस्सा है आपके अंदर कि आपके साथ ये चीज क्या हुआ और वो चीज ना आपके जहन से निकल नहीं रही है। वो चीज आपके अंदर ना घर कर गई है। आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है इस इंसान की चीजों से, इस इंसान की बातों से, इस इंसान की हरकतों से, जो इसने आपके लाइफ में आकर जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी। आपको बहुत गुस्सा आया है एंड दैट इज द रीजन कि आप इस समय ना ये जब चीजें आपके सामने आएंगी ना आप बहुत ज्यादा अलग थलग फील करोगे। आपको क्योंकि आपने अननोइंगली अपनी लाइफ में बहुत कुछ खराब कर लिया इस इंसान की वजह से। बहुत सारे लोगों से आपने बहुत गंदी तरीके से बात की, रिलेशन खराब की, सिचुएशंस खराब करी, तो आपको उस चीज का गिल्ट होगा और आप ना कुछ समय के लिए एकदम अकेले पड़ जाओगे, अकेले रहना पसंद करोगे। बिकॉज यहाँ पर आपके अंदर ना बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट नजर आ रहा है। गिल्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके अंदर से वो बातें निकल नहीं रही हैं। ठीक है, अब आपके ये जो भी इंसान है उनके कुछ लेटर्स देख लेते हैं, उनके नाम के लेटर्स जहां से इनका वर्ड जो है वो शुरू होता है। इनके नाम का पहला अक्षर देख लेते हैं, इससे आप लोगों को एटलीस्ट हेल्प मिल जाएगी। गॉड प्लीज हेल्प मी। इनके जो भी है प्लीज हेल्प करें ईश्वर। ये जो भी मैनिपुलेटिव इंसान है इनका नाम किस लेटर से शुरू हो रहा है? जो भी मैनिपुलेटिव इंसान है H K F D M L J and I will take out the last one, that is A। तो आप ये चीज देखो कि इस इंसान के लाइफ में आपके लाइफ में इस इंसान का क्या रोल है। इस रीडिंग के बाद आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से गैसलाइट किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपके लिए सजेशन खोज लेते हैं इस समय। आपके लिए सजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। इस इंसान की बातों पर अंधा विश्वास करो। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए सजेशन क्या है। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इस समय सजेशन क्या है। इस वक्त प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए सजेशन क्या है। काम, रेस्ट, स्टॉप एंड जस्ट बी। आप कुछ मत करो, आप शांति से बैठ जाओ। जो भी आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, उनको ध्यान से सोचो, समझो कि क्या वो चीज़ें सच में सही हैं भी। एंड द आंसर इज हियर, टेक हीड। आप अगर मेडिटेट करो या मेडिटेट नहीं भी करना है आपको, आप अकेले बैठकर सोचो, चीज़ों का प्रॉज एंड कॉन सोचो, कॉइन के दोनों साइड पर ध्यान दो, चीज़ों को दोनों साइड से सोचो। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। स्पीक विथ योर हार्ट। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, सपोज करो इस इंसान ने आपको किसी के बारे में भड़काया है, वेन एवर यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन जिसके बारे में भड़काया गया है, आप पहले सोचो कि क्या वो वैसा काम कर सकता है या आपको वो कभी धोखा दे भी सकता है। ब्राइट पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल ओपन। जिस समय आप अपने दिल से सोचोगे कि आपको जिसके बारे में भड़काया गया वो क्या इंसान सच में आपके लिए इतना खराब है,
जब आप अपने उसके कहने, उस इंसान को जिसने आपको मैनिपुलेट किया, उस इंसान के कहने की बजाय आप अपने दिल से सोचोगे, आपको बहुत सारे आंसर बहुत क्लियर नजर आएंगे। एंड आई एम वेरी श्योर जिस चीज़ को आप सर्च कर रहे हो, जिस आंसर को आप सर्च कर रहे हो, वो आंसर आपको क्लियर नजर आएगा। आप किसी मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मैनिपुलेट मत होइए, आपको बहुत बुरा मैनिपुलेट किया जा रहा है। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे। धन्यवाद।